अक्टूबर 2025 में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के इकलौते बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध हालत में जो है वो मौत हो गई थी। इस मौत के बाद उनके ही पड़ोस में रहने वाले शमसुद्दीन चौधरी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी और परिवार के ऊपर ही जो है आरोप जो है वो लगा दिए थे। मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था क्योंकि जो मृतक था अकील अख्तर, वो पंजाब के पूर्व डीजीपी का इकलौता बेटा था, साथ ही पंजाब की ही पूर्व मंत्री का भी बेटा था। ये पूरा मामला काफ़ी चर्चाओं में रहा, जिसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई की जांच अभी चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो शमसुद्दीन चौधरी जो सबसे पहले सामने आए थे, जिन्होंने मीडिया के सामने मुस्तफ़ा परिवार के ऊपर आरोप लगाए थे और उस पूरे घटना पर कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करते हुए एक एप्लीकेशन थाने में दी थी, जिसके बाद एफआईआर जो है वो दर्ज भी हुई थी। आज शमसुद्दीन चौधरी सहारनपुर में है। सहारनपुर वो इसलिए आए हैं क्योंकि पूर्व डीजीपी मुस्तफ़ा ने इनके ऊपर मानहानि का केस किया था। कोर्ट से सम्मन हुए, आज कोर्ट में पेश होने के लिए सहारनपुर पहुंचे हुए थे। शमसुद्दीन चौधरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मैं इनसे सीधे बात करूंगा। पूरा प्रकरण हुआ, अकील अख्तर की जान गई। सबसे पहले आप सामने आए, आपने कहीं वीडियो जारी की अकील अख्तर के। परिवार के लोग कह रहे थे कि भाई वो ड्रग्स एडिक्ट था, डिप्रेशन में था और उसकी मानसिक स्थिति कतई ठीक नहीं थी, लेकिन अकेले आप थे जो आरोप लगा रहे थे मुस्तफ़ा परिवार के ऊपर। नहीं, मैं नहीं लगा रहा सर। वकील खुद ही लगा के गया वीडियो में। मैंने तो कोई आरोप लगाया ही नहीं। मैंने जो कहा है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये वीडियो मुझे मिली और ये एक उसका डायरी का स्क्रीनशॉट था, वो लेके मैंने पुलिस को दे दिया। उसके ऊपर एफआईआर होगी। मैंने तो कोई आरोप लगाया ही नहीं। उसके बेटे ने आरोप लगाया है। उस दिन के बाद से लगातार आप कई जगह गए भी हैं, मीडिया में आपने बयान भी दिए थे और वीडियो आप लगातार शेयर भी कर रहे थे। वो क्या वजह थी इसके पीछे, तो आप क्यों इस पूरे प्रकरण में इंटरेस्ट ले रहे थे? नहीं 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 नहीं, सर कोई मतलब मैंने तो जब वो सवाल करते थे मीडिया को, मीडिया वाले मेरे से जवाब लेते थे। मैं तो कहीं गई नहीं। मैंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पहली। उसके बाद तो मीडिया वाले ने जो वो बोलता था, रोज रोज बोलता था, रोज बोलता, तो फिर उसका जवाब लेते थे मेरे से। जैसे मान लो मेरी बात सुनो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो जवाब देंगे तो जो जिसका जो जवाब होगा तो आप मेरे से लोगे ना। तो मीडिया वाले तो मेरे से जवाब लेते थे। आप सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कुछ आपका मकसद है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब में ही क्यों नहीं किया आपने सर मलेरकोटला? पंजाब का मामला नहीं है ना जी। देखिए यहाँ पे मेरे खिलाफ उन्होंने डेफामेशन का केस दायर किया। डेफामेशन का केस दायर होना चाहिए था पंजाब में, क्योंकि जुरिडिक्शन वहाँ की बनती है। मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ, वो भी वहाँ का रहने वाला है। यहाँ मुझे बुलाने का कारण यही है कि मेरे ऊपर कोई हमला कराया जा सकता है, मेरा एक्सीडेंट कराया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरी जान को खतरा है। तो इसलिए मैंने प्रशासन को जो है अपील की है। ये जो वोटों वाला आप बता रहे हैं कि वोट जो वहां पर बने हैं उनके और यहाँ पर भी हैं, इसके ये क्या है पूरा प्रकरण? सर जैसे आप देखोगे तो दो वोट बनी हुई है, एक यहाँ बनी है, एक वहां बनी है। उसकी हम लोगों ने कहा है कि इंक्वायरी की जाए। आपने इसकी शिकायत करी है कहीं पर? नहीं, अभी कही नहीं, करेंगे। मतलब मीडिया के सामने शिकायत करें अभी आप? मैं अभी प्रशासन को बताया, जो मेरे सामने आया मैंने मीडिया के सामने रख दिया ये चीज। चुनाव आयोग में कुछ दिया है आपने कोई? नहीं, अभी दिया नहीं। अच्छा, अभी दिया नहीं, देंगे। चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे? देंगे देंगे। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने वहां पे नहीं डिफॉर्मेशन डाला, यहाँ डाला, मेरी बात हुई है उनसे फोन पर, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं आजाद हूँ, कहीं से भी डाल सकता हूँ और मैं रहने वाला भी सहारनपुर का हूँ, तो मैंने यहाँ से डाल के कुछ ऐसा किया नहीं जो जिसके ऊपर आप लोग उंगली उठा रहे हैं। नहीं नहीं, रहने वाले आप 40 साल पहले रहते थे ना जी। आपने 40 साल जो है पंजाब में रह के निकाला है। आपने आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ का है, ठीक है, नहीं मलेरकोटला का है आधार कार्ड। तो अगर आपका जुरिडिक्शन बनता है तो मलेरकोटला ही बनता है जी। ऐसे अगर तो फिर तो कल को मैं जाके केरला में डाल दूंगा। मैं वहां के किराए पे घर मकान लूंगा और वहां पे कह दूंगा मैं यहाँ रहता हूँ, वहां डेफामेशन डाल दूंगा। यार ये संविधान से जब मुल्क चलता है, कानून से चलता है। ये ऐसे थोड़ी है कि अपने हिसाब से चलेगा। जुरिडिक्शन जहाँ की होगी वहीं होगा ना सारा कुछ। अच्छा, पूर्व में जब ये पूरी घटना हुई थी तो उस समय कहा गया था कि भाई आपके पीछे कोई राजनीतिक दल है जो उन परिवार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, कुछ है क्या? ऐसे किसी पार्टी जुड़े हैं आप? मेरे पीछे तो एक ही है, वो है मेरा रब। बस उसी का मेरे ऊपर सर पे हाथ है। वो ही मेरे पीछे है, वो ही मुझे संभालता है। हम तो उसी के सहारे ही चलते हैं। अच्छा, पूरा हाई प्रोफाइल मामला था, सीबीआई जांच चल रही है इस पूरे प्रकरण की। सीबीआई जांच का क्या कुछ स्थिति है अभी, और क्या आप सीबीआई जांच जो चल रही है इस पर भरोसा करते हैं? मैं सीबीआई जांच, सीबीआई देखो हिंदुस्तान की सबसे मतलब जैसे कहते सबसे बढ़िया एजेंसी है। वो इसकी जांच कर रही है। जो आएगा दूध का पानी का पानी लोगों के सामने आ जाएगा। तो उसके ऊपर तो भरोसा, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। भरोसा तो हमें है ही।
जब से ये पूरा प्रकरण आया था तो आपको भी कहीं ना कहीं खींचने की बहुत कोशिश की गई थी। आपके ऊपर भी आरोप लगातार लगाए जा रहे थे कि भाई खेल रहे हैं दूसरों के हाथों में जाकर, ये बेवजह आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इन चीजों पे? सर मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने पहले दिन से आरोप लगाया तो वो बताएं कि किसके हाथ में खेल रहे हैं। मान लो मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ कि ये जो फलां आदमी इसके पीछे है, तो कहें बताएं कि फलां आदमी ने से करा। सर मैंने तो पहले दिन, आप पहले भी आज ये कहा, आज भी ये कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर मेरा रब है, उसके साथ उसने मेरी ड्यूटी लगाई है, वो ड्यूटी मैं निभा रहा हूँ और जब तक सांस है निभाता रहूंगा इंशाल्लाह। जो वीडियो आपकी तरफ से वायरल की गई थी अकील की, उसमें कितनी सच्चाई थी उसमें? सर ये तो देखो, ये तो कोर्ट का मामला है, ये सीबीआई का मामला है, वो सामने लेके आएगी, इसमें मैं तो नहीं कुछ कह सकता। वो वीडियो वायरल हुई, वकील ने की, तो वो मतलब सीबीआई जांच करके सामने लाएगी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमें सुरक्षा दी जाए और दो जैसे ये है इसके ऊपर जो बनती कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई अधिकारियों से मिले आप सहारनपुर में? जी अधिकारी से मिली, हमने सिक्योरिटी मांगी है इनसे, तो हमें सिक्योरिटी दी गई, क्योंकि कोर्ट में आप पेश हुए आज? कोर्ट में पेश हुए आज 6 तारीख, 6 मार्च उसमें डेट लगी है। चलिए ठीक है। तो ये शमसुद्दीन चौधरी हैं और तब नाम इनका सुर्खियों में आया था जब अकील अख्तर की मौत हुई थी, और उसके बाद शमसुद्दीन चौधरी आए थे। इन्होंने ही अकील अख्तर के जो वीडियो थे वो वायरल किए थे, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है काफी विवादित जो है वो बन गया था। अकील अख्तर की मौत के बाद परिवार ने शमसुद्दीन चौधरी पर भी आरोप लगाए थे, लेकिन शमसुद्दीन चौधरी का कहना यही है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर मिले थे उनको ही मैंने आगे जो है वो पुलिस को जो है वो भेजा था। इसके अलावा इस प्रकरण में आज शमसुद्दीन चौधरी का ये कहना है कि भाई मेरे को जो है डीजीपी साहब ने मानहानि का नोटिस दिया, और उसको जो है सहारनपुर कोर्ट के माध्यम से दिया गया। सहारनपुर यहाँ पर आए थे, सुरक्षा की ये मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सीबीआई जांच चल रही है उस पर भी इनको भरोसा है। लेकिन एक बड़ी चीज इन्होंने यहाँ पर दिखाई है, इनका कहना है कि जो पूर्व डीजीपी हैं उनके जो वोट हैं वो पंजाब के अंदर भी बने हुए हैं, और जो सहारनपुर का चिलकाना क्षेत्र में उनका गांव है हरड़ा खेड़ी, वहां पर भी बने हुए हैं। इस पूरे मामले में हमने जो डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनसे फोन पर बातचीत की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मेरे वोट बने हुए हैं तो चुनाव आयोग में जाएं, मीडिया में ना जाएं। इनका कहना था कि ये पूरा जो प्रकरण है इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ से निकलवाई थी, और उसके बाद आज ये मीडिया के सामने जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो डबल वोट वाला जो मामला है उस पर कार्रवाई जो है वो है होनी चाहिए, चुनाव आयोग में जाने की बात भी इनकी तरफ से कही जा रही है। यह काफी हाई प्रोफाइल मामला रहा है। आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में अकील अख्तर जो है अपने कमरे के अंदर जो है वो मृत मिले थे, और उसके बाद पूरा हंगामा मच गया था, और परिवार के लोगों ने कहा था कि जो अकील अख्तर है वो ड्रग्स एडिक्ट था, और उसने ही कुछ गलत वीडियो भी बनाई थी, और गलत वीडियो में परिवार के ऊपर आरोप लगाए थे, बदनाम करने के आरोप लगाए थे। उसके बाद पूरा मामला फंसा तो राजनीति शुरू हो गई, सीबीआई जांच शुरू हो गई, सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन इस मामले में जो बड़ा चेहरा है शमसुद्दीन चौधरी, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो पूर्व डीजीपी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनको भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और आज सहारनपुर में इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर की गई है। यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।